हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन एना मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स इसका चैप्टर नंबर 3 में स्टार्ट किया हुआ है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज इसका इंट्रोडक्शन का फाइनल पार्ट जो कि पार्ट 3 है वो अपलोड कर रही हूँ, जिसमें कि बचे हुए 5 एग्जाम्पल्स मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी चैप्टर 3 के। ठीक है जी, तो टाइम को वेस्ट किए बगैर एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 अरेजर्स इज ₹9 and the cost of 4 pencils and 6 erasers is ₹18. Find the cost of each pencil and each eraser. ठीक है जी, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे। देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं कोई एक दुकान है जहाँ पर कि 2 पेंसिल और 3 जो रबड़ होती है ना अरेजर, उसको मिटाने वाली पेंसिल से जो लिखा होता है हमने, उसकी कॉस्ट ₹9 है और 4 पेंसिल्स और 6 अरेजर की कॉस्ट ₹18 है। तो आपको हर एक पेंसिल और हर एक अरेजर की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है, जो चीज आपको निकालनी है उसको हम लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच अरेजर। तो मैं कॉस्ट ऑफ पेंसिल को लेट कर लेती हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, या खाली पेंसिल भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो रुपीज लगेगा, ₹X, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ ईच अरेजर, इसको हम क्या करेंगे, ₹Y एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो हमें सेपरेट वेरिएबल्स यहाँ पर एज्यूम करने हैं। ठीक है, मैंने X और Y एज्यूम कर लिया। उसके बाद अब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बच्चे क्या आएगा, देखो क्या बोला, कोई एक दुकान है जहाँ पे 2 पेंसिल्स। देखो बेटा पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ X, यहाँ लिख देती हूँ Y। ठीक है, और यहाँ इक्वल टू का साइन लगा देती हूँ। यहाँ पर हमें अगर आप ध्यान दो स्टेटमेंट में क्या बोला है, कोई एक दुकान है जहाँ पर 2 पेंसिल्स और 3 अरेजर की कॉस्ट इतनी है। तो यहाँ पर पेंसिल हमने किसको एज्यूम किया, X को। अब अगर एक पेंसिल की कॉस्ट, ये इसका मतलब क्या, ईच पेंसिल मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट है, हर एक पेंसिल की कॉस्ट अगर ₹X है, यानी कि अगर एक पेंसिल की कॉस्ट X है तो 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 2 × X, यानी 2 पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2X। ठीक है, और 3 अरेजर्स मतलब इन दोनों को मिलाकर तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का साइन। ठीक है, और 3 अरेजर, एक अरेजर की कॉस्ट कितनी है, अगर 1 अरेजर की कॉस्ट ₹Y है तो 3 अरेजर की कितनी होगी, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आप सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कोई पेन खरीदते हैं, एक पेन की कॉस्ट अगर ₹10 है तो 2 पेन की कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, 10 × 2 करके। इसी तरीके से अगर हमने एक पेंसिल की कॉस्ट को ₹X एज्यूम किया है या लेट किया है, तो 2 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी, 2 × X, 2 × X करेंगे 2X आएगा। इसी तरीके से अगर एक अरेजर की कॉस्ट ₹Y हमने एज्यूम की है तो 3 अरेजर की कॉस्ट कितनी होगी, 3 × Y यानी कि 3Y आ जाएगा। अब इन दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो कितनी कॉस्ट पड़ती है, ₹9। ठीक है, तो ये दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 अरेजर। अब यहाँ पर हम पेंसिल प्लस अरेजर को प्लस करेंगे, कितनी 4 पेंसिल्स। तो एक पेंसिल अगर ₹X की, 4 पेंसिल कितनी होगी, 4 × X, और 6 अरेजर्स, अगर एक अरेजर ₹Y की है तो 6 अरेजर कितने की होगी, 6 × Y यानी कि 6Y। इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर कितनी पड़ रही है, यहाँ पर ₹18 पड़ रही है। ये हो गई हमारी, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच अरेजर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, ये जो इलस्ट्रेशन है, एग्जांपल्स हैं, ये आपके एक्सरसाइज 3.2 से रिलेट करते हैं, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमें कौन सा मेथड यूज करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करना है। ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड में आपको ऑलरेडी इससे पहले वाले एग्जांपल में बता चुकी हूँ। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में से कहीं पर भी X की वैल्यू निकाल लूं। ठीक है, सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ, मैं लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर ले लेती हूँ, कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट ले सकते हैं, सेकंड ले सकते हैं, मैंने बोला था आपकी मर्जी है। ठीक है, ये क्या है, 2X + 3Y = 9, यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं यहाँ से X की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, कैसे कर सकती हूँ बेटा, जो X वाला वेरिएबल वाली टर्म है उसको ऐसे रहने दूंगी, 2X को इधर रहने दूंगी, इक्वल्स टू में 9 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। जो Y वेरिएबल वाली टर्म है 3Y है, उसको मैं इधर ले जाऊंगी राइट हैंड साइड में। ये प्लस का था, इधर किया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे यहाँ पर बेसिकली X वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो X अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 9 - 3Y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। 2 क्या मल्टीप्लाई में है तो इस पूरे के डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, बेटा X की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। X की वैल्यू क्या है, 9 - 3Y / 2। ठीक है जी, इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से।
अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं बेटा, इस x की वैल्यू को हमें कहीं पर पुट करना है, या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो। ठीक है, मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली थी तो मैं सेकंड में पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ, आप फर्स्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट x इज इक्वल्स टू 9 - 3y डिवाइडेड बाय 2 इन, फर्स्ट में ही कर देती हूँ या सेकंड में कर देती हूँ, सेकंड इक्वेशन जिसमें मर्जी कर देना। मैंने फर्स्ट ली थी तो मैंने सेकंड में पुट कर दिया। ठीक है, इसमें पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा इससे बेटा, हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18, यही है। अब यहाँ पर x की जगह हम क्या रखेंगे, 9 - 3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बाकी सब टर्म 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, बस x की जगह मैंने क्या किया, 9 - 3y डिवाइडेड बाय 2 रख दिया। प्लस की जगह प्लस रहेगा, 6y की जगह 6y रहेगा, इज इक्वल्स टू 18 है, 18 रहेगा। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पर ध्यान दो बेटा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो 2 1 2 2 2 4, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ब्रैकेट में क्या है, 9 - 3y प्लस 6y इक्वल्स टू 18, यही आ गया ना बच्चे। अब इसका मतलब क्या है, 2 यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ पर 3y से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 से कितना होता है, 18 होता है। इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है। 2 जब प्लस का साइन जब माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 3 6 और y साथ में वेरिएबल लगा तो y आ जाएगा, प्लस में 6y इज इक्वल्स टू 18। अब हमने यहाँ पर क्या देखा बेटा, देखो यहाँ पर प्लस का 6y है, माइनस का 6y, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर अल्टीमेटली हमारा क्या आ गया, 18 इज इक्वल्स टू 18। क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर हमारा 18 इज इक्वल्स टू 18 आ गया बेटा। 18 इज इक्वल्स टू 18 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि इक्वेशन 1 और जो 2 है इसके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 18 इज इक्वल्स टू 18 आ गया, सॉरी हाइड हो रहा है, 18 इज इक्वल्स टू 18 आ गया। इसका मतलब क्या है, जो हमारी 2 इक्वेशन दी हुई थी इनके इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जब आंसर एक जैसा आ जाता है यहाँ पर इक्वल्स टू में, इसका मतलब था बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। इसका मतलब है कि हम जो पेंसिल है या फिर जो पेन है उसकी कोई भी यूनिक कॉस्ट हम फाइंड आउट यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस है। तो ये चीज बेटा मैं आपको यहाँ पर इसको थोड़ा सा होल्ड करके यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देती हूँ। ठीक है जी, पोस्ट करके लिख कर दिखा रही हूँ। हाँ जी बेटा, तो इसको मैंने यहाँ पर पोस्ट करके बेटा लिख दिया, क्योंकि अगर मैं साथ के साथ लिखूंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है सिंस 18 इज इक्वल्स टू 18, क्योंकि हमारे यहाँ पर 18 इज इक्वल्स टू 18 आया है। देयरफॉर वी कैन नॉट या वी कांट फाइंड अ यूनिक कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड एन इरेजर। इसलिए हम कोई भी एक यूनिक कॉस्ट पेन या पेंसिल की नहीं बता सकते, बिकॉज देयर आर मैनी कॉमन सॉल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कॉमन सॉल्यूशंस है टू द गिवन सिचुएशन। जो भी आपको सिचुएशन दिया, या फिर इसको अनदर वर्ड्स में भी लिख सकते हो, दैट इज इक्वेशन 1 एंड 2 हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। कि इक्वेशन 1 और 2 के क्योंकि यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस है, इसलिए वी कांट फाइंड अ यूनिक कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड एन इरेजर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इसके साथ ही यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 6 जो है पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है जी, तो अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। ओके, अब देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। 2 रेल्स जो है यहाँ पर इक्वेशंस के द्वारा उनको रिप्रेजेंट किया गया है। इक्वेशंस क्या है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोल रहे हैं विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या वो दोनों रेल्स आप एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो ये कैसे पता लगा सकते हैं बेटा, इसके लिए हमें सेम उसी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो जैसे मैंने आपको पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एग्जांपल नंबर 6 और एग्जांपल नंबर 7 है वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, उसी के एग्जांपल्स है, उसी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा। तो हमारी जो इक्वेशन दी है, क्या दी है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देंगे, और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है, इसको हम सेकंड नंबर इक्वेशन का नाम दे देंगे। अब बेटा इसमें से आप कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन उठाती हूँ, वहां से x की वैल्यू निकालती हूँ। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसा इट्स नॉट मैंडेटरी कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x वेरिएबल ओनली, इट्स टोटली अप टू यू। इफ यू विश टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल देन यू कैन फाइंड इट। ठीक है, मतलब जिसकी भी वैल्यू आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। एंड इट्स नॉट ऑल्सो मैंडेटरी कि आपको यू हैव टू टेक मतलब फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक फर्स्ट इक्वेशन। इफ यू विश टू टेक सेकंड इक्वेशन देन यू कैन गो फॉर सेकंड इक्वेशन ऑल्सो। ठीक है,
सो इट्स टोटली अप टू यू। मतलब बेसिकली आपको किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, जब उसकी वैल्यू निकाल लोगे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना, उससे किसी एक वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू जो है न्यूमेरिकल डिजिट में फाइंड आउट कर लोगे तो उसको दूसरी किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, देखिए आप करेंगे क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा बेटा, जो आपको बेसिकली जो लगे ना जिसमें इजीली आप वैल्यू निकाल सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो वाली इक्वेशन आप उठा लेना, आइदर वो फर्स्ट हो या सेकंड हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x को उसकी जगह पर एज इट इज रहने दूंगी। यहाँ पर ही देखिए 2y जो है प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, और ये 4 प्लस माइनस में इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कितने इजी वे में हमारी वैल्यू निकल गई। तो ये जो इक्वेशन बनी इसको मैंने थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ। सपोज मैंने क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, तो इसको मैं सेकेंड में पुट कर देती हूँ। तो मैं लिख रही हूँ पुट x इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 4 इन सेकेंड इक्वेशन। इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ बच्चे, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पर हम देखो 2 की जगह तो 2 एज इट इज रहेगा, x की जगह क्या रखेंगे माइनस 2y प्लस 4, ठीक है, प्लस 4y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस 12 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के साथ, तो इसके अंदर जो भी टर्म्स है उनके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 2 यहाँ पर प्लस का है। जिस तरीके से नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं बेटा उस तरीके से साइंस भी मल्टीप्लाई होते हैं। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में इस चीज को अच्छे तरीके से जानते होंगे, वैसे भी मैं वीडियो में बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ ये चीज। अब प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आएगा, इसके साथ वेरिएबल वाई है तो एज इट इज उतर जाएगा। फिर प्लस इंटू प्लस, प्लस के साइन में कन्वर्ट होगा, 2 4 8 होता है, ठीक है जी, प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। बाकी सब चीजें मैंने एज इट इज उतार दी। अब यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर माइनस 4y या प्लस 4y है, अगर एक जैसी टर्म्स होती है अपोजिट साइन के साथ वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ का बचा हमारा प्लस का 8 एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे 4 आएगा। साइन बड़े नंबर का आता है, बड़ा नंबर क्या है 12 है, 12 क्या माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो विच इज नॉट पॉसिबल। क्या आप खुद सोचकर देखो कि -4 इक्वल होगा 0 के, नहीं हो सकता ना बेटा, नहीं होगा। तो ये क्या है, विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर द इक्वेशन डू नॉट हैव अ कॉमन सोल्यूशन, सो द टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। ये हम स्टेटमेंट लिखेंगे, तो इस स्टेटमेंट में इसको पोस्ट करके लिख देती हूँ, वही आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। क्योंकि मैं बताना था कि जो ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी, यहाँ देखो ये दोनों इक्वल ही नहीं आएगा, तो ट्रेन आपस में जो है क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यही सब मुझे लिखना है, मैं लिखकर पोस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। लिख दिया है, इसकी स्टेटमेंट क्या लिखी है, विच इज क्योंकि यहाँ पर क्या आया -4 इज इक्वल टू 0, तो ये नॉट इक्वल का साइन लगा दिया क्योंकि नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो उसको माइनस इक्वल टू 0 करके छोड़ देना, ठीक है, और फिर लिख देना, ये भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक में क्रॉस करके नहीं दिखाया, लेकिन मैं क्रॉस करके दिखा रही हूँ, ठीक है। विच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, जो कि गलत स्टेटमेंट है। देयरफॉर द इक्वेशंस डू नॉट हैव अ कॉमन सोल्यूशन, देयरफॉर द टू रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर, ठीक है। ये जो है इक्वेशंस जो है इनका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, इसलिए ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो यहाँ पर बेटा इसके साथ ही आपका यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मूव कर। अब बेटा यहाँ पर 8th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। यानी कि कोई दो लोग हैं, ठीक है, उनको जो इनकम होती है उसका रेशियो दिया गया है, हर महीने वो जितना पैसा कमा कर लाते हैं ना उसको रेशियो में दे दिया गया है। वो रेशियो क्या है, 9:7। अब अगर इनकम होती है तो ऑब्वियसली खर्चे भी होते होंगे, तो खर्चों को ही बोला जाता है एक्सपेंडिचर। तो जितनी इनकम होती है उसका रेशियो दिया है 9:7, और जितना वो खर्चा करते हैं मंथली बेसिस पर उसका रेशियो दिया है एक्सपेंडिचर का उनका 4:3। अब आपको बोला अगर वो हर महीने मतलब जो इनकम होती है उसमें से खर्चा करने के बावजूद अगर वो हर महीने हर एक पर्सन 2000 रुपीज पर मंथ बचा लेता है, सेविंग्स कर लेता है, तो आपको बताना है कि उनकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि दिया क्या हुआ है बेटा, हमें यहाँ पर इनकम दी हुई है, इनकम का रेशियो दिया है, ठीक है। इनकम किस रेशियो में दी हुई है बेटा, इनकम हमें दी हुई है 9:7 में, और एक्सपेंडिचर किस रेशियो में दिए हुए हैं हमें, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:3, ठीक है। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हम इनकी जो इनकम है और जो इनकी एक्सपेंडिचर है
उनको रेशो के अंदर कुछ एज्यूम कर लेंगे। तो इनकम का रेशो सपोज मैं एक्स वेरिएबल कुछ लेना पड़ेगा ना, तो इनकम के लिए मैं एक्स वेरिएबल ले लेती हूँ और एक्सपेंडिचर के लिए मैं वाई वेरिएबल ले लेती हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगी मैं लिखूंगी यहाँ पर कि अगर सपोज करो मैं डिनोट करती हूँ कि इनकम्स ऑफ 2 पर्सन बी 9x एंड 7x। ठीक है, अगर मैं ये कर देती हूँ लेट द इनकम ऑफ 2 persons बी, क्या दिया बेटा 9:7 है ना, तो पहले 9x एंड 7x। मैंने इनकम के रेशियो को मान लिया 9x एंड 7x। इसी तरीके से मैं लेट कर लूंगी लेट द एक्सपेंडिचर ऑफ 2 persons बी 4y एंड 3y। ठीक है, मैंने इनकम को तो मान लिया कि दो लोगों की इनकम 9x और 7x है, और एक्सपेंडिचर को मान लिया 4y एंड 3y। अब बेटा मैंने इतना तामझाम क्यों किया है, ये यहाँ पर भी मैं कर सकती थी। मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूँ। क्या चीज समझाना चाहती हूँ, देखो इन्होंने बोला है हर महीने वो लोग 2000 रुपए बचा लेते हैं। मतलब ये पहला बंदा बचा रहा है 2000 रुपए, दूसरा बंदा बचा रहा है 2000 रुपए। अब 2000 रुपए कैसे बचा रहे, इससे हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा देती हूँ। अब इक्वेशन, ये तो सेविंग्स है, मतलब इसकी हो ही रही है। अब सेविंग कैसे होती है बेटा, देखो अगर सपोज करो किसी के फादर है, अगर 50,000 रुपीज पर मंथ कमाते हैं, सपोज करो, आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू वन एग्जांपल, यू कैन टेक सो मेनी एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तो अगर इनकम 50,000 है, उसमें से अगर सपोज करो 35,000 रुपीज खर्च कर देते हैं, ये इनकम है उनकी और ये उनका एक्सपेंडिचर है, तो उनके पास कितने पैसे, सेविंग कितनी होगी। सेविंग कैसे निकलती है, देखो जो पैसा हमारे पास आ रहा है उसमें से जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, उसके बाद जो पैसा बचेगा वही तो हमारी सेविंग होगी ना। तो यानी कि हम क्या करते हैं, अल्टीमेटली इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं, तो ये जो निकलता है हमारा क्या निकलता है, सेविंग्स निकलता है। क्या निकलता है, सेविंग्स निकलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो इनकम है उसका रेशियो 9x और 7x है, और यहाँ पे जो रेशियो 4y और 3y है। अब ये 9x किस बंदे का है, ये पहले फर्स्ट पर्सन की इनकम है। ठीक है, और 7x क्या, सेकंड पर्सन की इनकम है। इसी तरीके से 4y क्या, फर्स्ट पर्सन की एक्सपेंडिचर है, और 3y क्या, सेकंड पर्सन की एक्सपेंडिचर है। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन की इनकम में से अगर मैं फर्स्ट पर्सन के एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो वो 2000 सेव कर रहा है। इसी तरीके से मैं सेकंड पर्सन की इनकम में से अगर सेकंड पर्सन के एक्सपेंडिचर को माइनस कर दूं तो वो इतनी सेविंग कर रहा है। क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला बेटा, 9x क्या है, फर्स्ट पर्सन की इनकम है, 7x क्या, सेकंड पर्सन की इनकम है, 4y क्या, फर्स्ट पर्सन के एक्सपेंडिचर है, और 3y क्या, सेकंड पर्सन के एक्सपेंडिचर है। तो अगर हम इसका सेविंग कब होगी, मैंने आपको बता दिया सेविंग किस तरीके से होती है। तो यानी कि फर्स्ट पर्सन की इनकम में से अगर हम फर्स्ट पर्सन के एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो ये जो अमाउंट निकलेगा, इनकम निकलेगी ना। इसी तरीके से सेकंड पर्सन के जो इनकम है उसमें से अगर हम सेकंड पर्सन के एक्सपेंडिचर को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, तो जो बचेगा वो उसकी सेविंग है। तो इस तरीके से हमारे दो इक्वेशन बन गए। अब आपको उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो ये सारा वर्क मैं पोस्ट करके जो मैंने आपको समझाया है सारा मैं आपके इसके अंदर उतार देती हूँ, उसके बाद मैं आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है जी, अब देखिए बेटा, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी वही मैंने यहाँ लिखी है। मैंने यहाँ लिखा है रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन। जो रेशियो है इनकम का 2 पर्सन का कितना, 9:7। ठीक है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना, 4:3, विच इज गिवन, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। उसके बाद मैंने किया लेट द इनकम ऑफ 2 पर्सन इक्वल्स टू ₹9x एंड 7x एंड एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 4y एंड 3y। यही चीज मैंने आपको यहाँ पर लिखकर दिखाई थी बच्चे। ठीक है, यही चीज मैंने आपको लिखकर दिखाई थी और यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद जो मैंने ये इक्वेशंस बनाई थी, ठीक है, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। ये मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बताया था, इस वजह से मैंने इसको अलग से किया था। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड के अंदर बेटा हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कोई एक वेरिएबल होता है ना, उसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल अगर सपोज करो यहाँ पर एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स गिवन है। ठीक है, अगर मैं इसमें से किसी एक वेरिएबल को एकदम रिमूव ही कर दूं तो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखिए बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक ईजी तरीका सजेस्ट करूंगी। आप क्या करना बेटा, जो भी फर्स्ट आपकी इक्वेशन दी है और जो सेकंड इक्वेशन दी है, इसमें जो आपका
फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का जो भी वेरिएबल है उसका जो कोफिशिएंट है, और सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट टर्म का जो भी मतलब कोफिशिएंट तो वेरिएबल तो सेम ही रहेंगे, उसका जो कोफिशिएंट है ये उसको मतलब इसका जो कोफिशिएंट है 7, इसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना, और फर्स्ट इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 9, उसको सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देना। इससे क्या होगा, अगर 9 7 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 63 बनेगा, और 7 9 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 63 बनेगा। इससे क्या है कि हम अगर डिडक्ट करेंगे इक्वेशन को, एक इक्वेशन को किसी दूसरी इक्वेशन से, तो हमारे उसमें एक्स जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि एक्स जो है हमारा रिमूव हो जाएगा, जिससे कि हम y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप फर्स्ट इक्वेशन का जो ये वाला वेरिएबल है, मतलब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के वेरिएबल को, जैसे 4 है, ठीक है 4 है, इसको 4 को मल्टीप्लाई कर दो, इससे -4 है, -4 को मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर -3 है, सेकंड इक्वेशन का जो सेकंड वेरिएबल सेकंड टर्म दिया उसका जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आपकी इट्स टोटली अप टू यू, आप जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं। ठीक है, तो मैं तो क्या करती हूँ, इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ये जो मैंने आपको बताया ना तरीका, इसी तरीके से करना, कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। ठीक है जी, और ऐसा कोई टफ नहीं है मल्टीप्लाई करना। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर, कुछ लिखकर भी दिखाना पड़ेगा, बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन by 7 and second equation by 9। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दे और सेकंड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करते, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। पहले मैं इक्वेशन उतार देती हूँ दोनों। सेकंड इक्वेशन क्या है, 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन है इस पूरी फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 7 से, और इस सेकंड इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 9 से। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इधर भी साइड 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि खाली इधर कर लोगे और इधर नहीं करोगे, ऐसा नहीं होता। दोनों साइड आपको मल्टीप्लाई कर दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो क्या आएगा, देखो अब इसका मतलब क्या होता है, 7 9x से मल्टीप्लाई होगा, 7 4y से भी होगा, 9 7x से भी होगा, 9 3y से भी होगा, और जो इनके आगे साइन है वो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो 7 9 का कितना होता है 63 एक्स वेरिएबल आएगा ही आएगा। ये दोनों टर्म प्लस की हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 7 4 का कितना होता है, 7 4 होता है 28, वाई है तो वाई उतर जाएगा, इक्वल्स टू 2 7 14 होता है, 3 0 3 0 लगा दिए। ठीक है, उसके बाद 9 7 ये भी 63 होगा, एक्स है तो एक्स उतरेगा, यहाँ माइनस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 27, वाई साथ में है तो उतरेगा, इक्वल्स टू 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, और 3 0 उतर गए। अब इन इक्वेशंस को हम कुछ नाम दे सकते हैं। सपोज मैंने इस इक्वेशन को नाम दे दिया थर्ड, इस इक्वेशन को नाम दे दिया फोर्थ, हमारी इक्वेशन बन गई। इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बहुत इजी है बेटा, एक दो क्वेश्चन करोगे इजीली आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, हमें किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट करना है। या तो आप थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ को माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड को कर दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इसमें से इसको, इसमें से इसको, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं थर्ड में से फोर्थ को करना है या पर्टिकुलर फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करना, नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप थर्ड में से फोर्थ को करना चाहते हैं यू कैन डू इट, और अगर आप फोर्थ में से थर्ड को करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सब्ट्रैक्ट फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। मैं फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत, समझ आ गया होगा बेटा अभी तक आपको। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई रिपोर्ट कर सकते हैं, मैं दोबारा समझा दूंगी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैं पहले दोनों इक्वेशन उतार लेती हूँ। मैं थर्ड में से, क्योंकि फोर्थ को माइनस कर रही हूँ तो ऊपर थर्ड उतार रही हूँ, और नीचे मैं उतार दूंगी फोर्थ। अब क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट बेटा ये आपने पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ये 8th के मैथ्स में भी क्वेश्चन थे इस तरीके के। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ ऐसा थोड़ा इसमें से इसको करूंगी, पूरे में से करना पड़ेगा। यानी 63 में से 63 में सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब साइन किस तरीके से आते हैं आपको बता देती हूँ। इसके आगे जो साइन है उसका अपोजिट साइन आएगा। यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया।
ठीक है, एक कंसेप्ट आपको इसका एक क्लियर कर देती हूँ कैसे होता है। देखो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, 63x माइनस 28y इक्वल्स टू 14,000 है ना, ये दी हुई है ना। और इसमें से हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फोर्थ इक्वेशन को, वो क्या है 63x माइनस 27y इक्वल्स टू 18,000, ये दी हुई है बेटा। देखो अब इसको पहले सोल्व करके देखो, ये 63x है माइनस 28y है, ठीक है। ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा 14,000। पहले मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ, माइनस मैं क्या कर रही हूँ, पहले इक्वल टू को साइन के जो राइट हैंड साइड में टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जा रही हूँ, क्योंकि ये प्लस की है इसलिए माइनस की हो गई। इसी तरीके से अब यहाँ पर 63x माइनस 27y, ये 18,000 प्लस के इधर जाके माइनस का हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर रही हूँ तो मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा दिया। आप लोग को अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर होगा बेटा कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर की टर्म्स जो होती है जब ब्रैकेट ओपन होता है तो उन सबके साइन चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर और पहले की सारी टर्म एज इट इज उतरेंगी, 63x माइनस 28y माइनस 14,000 एज इट इज उतर जाएगा। यहाँ माइनस का साइन है तो ये सब साइन चेंज हो जाएंगे इन सब टर्म्स के। तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो गया, 63x माइनस का हो गया। अब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ठीक है, समझे। साइन चेंज हुए ना, तो यही चीज तो यहाँ पर हम कर रहे हैं। अगर यहाँ पर प्लस का माइनस का साइन है, प्लस का लगा दिया। देखो यहाँ पे 27y प्लस का हुआ ना, ये प्लस का था, क्योंकि ये प्लस का था तो इसके आगे माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको समझ आई। अब आप एक चीज बोलोगे कि यहाँ पर तो मैम प्लस का साइन आया और यहाँ पर माइनस का साइन है, ये इस वजह से आया बेटा क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल टू के साइन के राइट हैंड साइड में थे, इसको लेफ्ट में ले गए जिस वजह से इसका साइन चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो हम इसको राइट से लेफ्ट में नहीं लेकर गए ना, यहाँ पर हम राइट से लेफ्ट ले गए जिसकी वजह से इसका साइन चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये राइट का राइट में ही है इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना, आंसर एकदम सेम आएगा। मैं आपको कर दिखा देती हूँ बेशक। यहाँ पर देखो 63 से 63 कैंसिल हो गया क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, ठीक है। उसके बाद 28y है और 27y है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 28 में से 27 जाएगा तो 1 आएगा, 1y और माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, माइनस का है। 18,000 में से 14,000 माइनस होगा तो क्या आएगा, 4,000 आएगा। किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 18,000 प्लस का है। अब हमें तो y की वैल्यू निकालनी है, माइनस वाई है ये, ठीक है। माइनस वाई इज इक्वल टू 4,000 को इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गए तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, हमारी 4,000 आ गई, ठीक है। आई ना 4,000 वैल्यू। मैंने आपको दोनों तरीके बता रही हूँ बेटा, दोनों तरीके से आपको करने की जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज ना हो, आपको हर तरीके की चीज पता हो, इसलिए मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ। इस तरीके से भी कर सकते हो लेकिन इस तरीके से भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधा लिखना, जो भी थर्ड इक्वेशन है, थर्ड में से फोर्थ को आप माइनस कर रहे हो तो बस जो थर्ड इक्वेशन लिख दी, फोर्थ लिख दी, उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड वाली इक्वेशन होती है ना, इसके आगे के साइन देखते हैं। यहाँ प्लस का साइन है, इसका अपोजिट साइन लग जाएगा, माइनस का साइन है, यहाँ प्लस लग जाएगा, प्लस है माइनस लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके आगे तो जो साइन उसी को कंसीडर करोगे, लेकिन 63x के साइन को प्लस की जगह माइनस का साइन कंसीडर करोगे। 27y के साइन को यहाँ पर माइनस की जगह प्लस का साइन कंसीडर करोगे और 18,000 के साइन को प्लस की जगह माइनस का साइन कंसिडर करोगे। बाकी सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्लस माइनस का ये तो कैंसिल हो गया, हमें यही तो करनी थी ना, एक टर्म एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना था, वो हमने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -28 और +27 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, तो y आ गया और साइन बड़े नंबर का आता है, 28y बड़ा है, उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। 1 मैंने लिखा, 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि किसी भी टर्म का अगर कोफिशिएंट 1 होता है तो अल्टीमेटली वही टर्म उतर जाती है। इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू का साइन लगा दिया। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। 18,000 में से 14,000 को माइनस करोगे 4,000 आ जाएगा। 18,000 के आगे माइनस का साइन है, क्योंकि 18,000 बड़ा है तो माइनस का साइन उतर गया। यहाँ पे क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली वाई की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4,000। देखा, वही चीज आई ना बेटा। तो वो आपको मैंने समझाने के लिए किया था, इतना तामझाम आपको करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। या इस तरीके से कर लेना, जो भी आपको इजी लगता है, इजी वे लगता है, उस तरीके से आप कर लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आपको दोनों तरीके आपको बता दिए, मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 4,000 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, हमने y की वैल्यू निकालनी है, निकालिए। अब हमें किसकी निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके निकाल लेते हैं, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ तो बहुत ज्यादा बड़ी इक्वेशन है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड में से किसी में पुट कर देती हूँ, इजीली हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। मुझे सेकंड इक्वेशन फर्स्ट से भी छोटी लग रही है तो मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ y की वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पुट y इज इक्वल टू 4,000, या तो ये लिख दो या लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ y,
इन सेकंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट में पुट करना चाहते हो फर्स्ट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड फोर्थ में करना चाहते हो उसमें भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि आप देखो वहां तो मल्टीप्लाई करके 63, 28, 40,000, तो हम इतना टफ क्यों करें क्वेश्चन जब हमारा इजी हो सकता है, इजी वे में कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो पुट y की वैल्यू 4000 इन योर सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या बच्चे, यहाँ पर मुझे एक लाइन खींचनी पड़ेगी, वहां पर मैं आपको करके दिखाती हूँ, जस्ट अ सेक। हाँ जी, तो अब इसकी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो सेकंड इक्वेशन पहले लिख देती हूँ, क्या है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है जी, तो x की जगह यहाँ पर क्या आएगा बेटा, x की जगह तो हमें वैल्यू पता ही नहीं, x की वैल्यू तो निकालनी है, तो 7x एज इट इज रहेगा, माइनस 3 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000 इज इक्वल टू 2000। ठीक है जी, अब 7x तो 7x रहेगा, ये माइनस इंटू प्लस, इसका कोई साइन नहीं, प्लस का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 4 12 होता है और 3 0 वो उतर जाएंगे, इक्वल टू 2000। अब x वाले टर्म को हम अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं अनदर टर्म से, तो 7x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2000 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 12000 है, राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस का 12000 बन जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू कितना आ गया 2000 और 12000 को जब हम ऐड करेंगे तो हो गया 14000। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x को सेपरेट कर लेते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 14000 अपनी जगह पर एज इट इज रहा, 7 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में ले गए, तो 7 1 7, 7 2 14, 3 0 उतर गए, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ पर 2000। x की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 2000 निकाल ली। तो हमें बेटा निकालना क्या था, हमें बेसिकली निकालना क्या है, यहाँ पर हमें इनकी मंथली इनकम निकालनी है। तो अभी तो हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, अब इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो इनकम को हमने क्या एज्यूम किया था, इनकम को हमने क्या माना था 9x और 7x। ठीक है, तो इसी से इनकम निकलेगी, तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ देयरफॉर 9x इज इक्वल टू 9, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो निकालने ना, तो बस यहाँ पर 9x में x की वैल्यू पुट कर दो, कितना आ गया 9 2 18, 18,000 हो गई इसकी इनकम फर्स्ट पर्सन की, और सेकंड पर्सन की भी निकाल लेते हैं, क्या थी 7x, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2000 कर दो, यानी कि कितने निकल गए बेटा ₹14,000। ठीक है, तो आप ये स्टेटमेंट लिखकर दिखा देना बेटा, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लिख देना, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, सो therefore the monthly incomes of the persons are, या मैं लिख देती हूँ एक पोस्ट करके रुको, yes, so therefore the monthly incomes of persons are ₹18,000 and 4,000 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, मैंने यहाँ पर मंथली इनकम आपको लिखकर दिखा दी, क्योंकि इनकम निकालनी थी, इनकम को हमने 9x और 7x माना था, क्योंकि 4y और 3y तो एक्सपेंडिचर माने थे ना, एक्सपेंडिचर तो निकालने नहीं थे, तो यहाँ पर इनकम निकाल कर दिखा दी। ठीक है, इसके साथ ही आपका एग्जांपल नंबर 8 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब अगले एग्जांपल में मूव करते हैं। तो अगले एग्जांपल में क्या बोल रहे हैं, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2x + 3y = 8 एंड 4x + 6y = 7। आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करके इनके जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है इनके वो निकालने हैं दोनों इक्वेशंस के। ठीक है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे इक्वेशन लिखते हैं। पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 8। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी है 4x + 6y = 7, इसको नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब मैंने आपको क्या बताया था, किसी एलिमिनेशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जो फर्स्ट इक्वेशन होती है बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में जो वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को सेकंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म है उसमें जो फर्स्ट वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, बाय मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन, या ये बाय छोड़ दो यहाँ, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 2, वी गेट, हमें क्या मिलेगा बच्चे, देखो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 यहाँ लिखा, पहले तो मैं इक्वेशन उतार रही हूँ, ये पूरी उतार दी। ठीक है, यहाँ पर भी मैं पूरी इक्वेशन उतार देती हूँ। अब मुझे फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकंड इक्वेशन को 2 से करना है, इधर किया इधर भी करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई आपको पता है 4 2x से मल्टीप्लाई होगा, 4 3y से भी होगा,
2 4x से भी होगा, 2 6y से भी होगा। ठीक है, तो 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8x, 4 2 8 और x है तो x उतरेगा, फिर प्लस का साइन, 4 3 से कितना होगा 12, y है तो y उतरेगा, इक्वल्स टू 3 4 से कितना होता है 32, वो उतर गया, 2 4 से कितना होता है 8 होता है, वो उतर गया, प्लस का साइन है 2 6 12 12y उतर गया, इक्वल्स टू 7 2 14। अब इसके बाद इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन, इसको हमने नाम दे दिया फोर्थ इक्वेशन। अब आप किसी भी इक्वेशन में से किसी को भी माइनस कर दो, तो मैं यहाँ कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट फोर्थ इक्वेशन बाय थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, सब्ट्रैक्ट फोर्थ इक्वेशन फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहां पर क्या है, पहले दोनों इक्वेशन उतार लेते हैं, 8x प्लस 12y इक्वल्स टू 32, और इसके नेक्स्ट इक्वेशन क्या है 8x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 14। मैंने बोला था माइनस करना है, तो इसके आगे जो साइन होते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है इसके आगे जो भी साइन है, जो भी आप नीचे लिखेंगे, इसके साइन चेंज कर देते हैं। यानी कि प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। यानी कि अब जो ये 8x के आगे प्लस का साइन है इसको हम माइनस कंसिडर करेंगे, यहाँ पर 12y के आगे जो साइन है इसको माइनस का साइन कंसिडर करेंगे, और 14 के आगे जो प्लस का साइन है इसको भी माइनस का साइन कंसिडर करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8x प्लस और माइनस दोनों का आ गया, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, और y वाली जो टर्म है वो भी प्लस और माइनस के आगे तो वो भी एलिमिनेट हो गई, तो यहाँ पर तो आ गया 0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ गया, अगर आप इसमें से माइनस करो ये कैरी लेगा, 12 बन जाएगा, 12 में से 4 क्या 8 आ गया, यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। तो क्या ये चीज प्लस माइनस माइनस होता, साइन बड़े नंबर का आता, तो मैंने लिख दिया, सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, 0 इज इक्वल्स टू 18 आ गया। क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है बेटा कि यहाँ पर 0 इज इक्वल्स टू 18 आए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट जब फॉल्स है तो पेयर ऑफ इक्वेशन जो है यहाँ पर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिखकर आपको दिखा देती हूँ मैं क्या लिखूंगी। बेटा यहाँ पर मैंने लिख दिया विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। अब इसलिए यहाँ पर इन्होंने बोला था आपको ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालने हैं इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, लेकिन इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल पर। बेटा एग्जांपल नंबर 10 क्या, एग्जांपल नंबर 10 है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर। कह रहे हैं कोई 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, वो 2 डिजिट का नंबर, और अगर उन डिजिट को रिवर्स किया जाता है और उससे जो नंबर मिलता है उन दोनों का अगर हम सम कर दें, मतलब 2 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट के नंबर को अगर हम रिवर्स कर दें, उन दोनों को ऐड कर दें 2 डिजिट नंबर, और जो रिवर्स करके नंबर आया 2 डिजिट का उन दोनों को ऐड कर दें, तो उसका सम 66 होता है। और जो डिजिट्स मानी है ना हमने, उनका डिफरेंस जो है 2 आता है, तो आपको नंबर निकालना है और इस तरीके के कितने नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से होगा। बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है बेटा कि हमें निकालना क्या है। देखो पहले सबसे आपको ये समझना है कि नंबर बनता कैसे है। देखो छोटी क्लासेस में आपको बताया गया होगा, ये सपोज करो मेरे पास यहाँ पे एक नंबर है 34। ठीक है, 34 में क्या है, ये क्या है, वंस प्लेस की डिजिट है, वंस डिजिट है, डिजिट एट 1 प्लेस है। ठीक है, और ये क्या है, टेंस प्लेस की डिजिट है, टेंस प्लेस डिजिट। यहाँ मैंने प्लेस वर्ड नहीं लिखा, समझ जाना, लिख देती हूँ वंस प्लेस डिजिट। ठीक है, तो ये कैसे बनी, इसको मैं क्या बोल रही हूँ, वंस प्लेस, तो यानी कि जो 4 है इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, प्लस ये जो 3 है ये कौन सी प्लेस की डिजिट है, टेंस प्लेस, यानी कि मैं 3 को किससे मल्टीप्लाई करती हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पर जब 34 मैंने लिखा, मैं इसको यहाँ पर क्या बोल रही हूँ, ये 4 क्या है, डिजिट है टेंस, वंस प्लेस बोल दो या यूनिट प्लेस बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है 3 है, 3 को मैं क्या बोल रही हूँ, डिजिट है टेंस प्लेस। तो अब जब मैं वंस प्लेस बोल रही हूँ तो इसका मतलब मैं 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दे सकती हूँ, और टेंस प्लेस बोल रही हूँ तो 3 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो इसको सोल्व करके देखो, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, तो ये क्या इतना आ गया 34 अल्टीमेटली आ गया। यानी कि इसको निकालने का तरीका क्या होता है, अगर हम डिजिट बनाते हैं तो डिजिट किस तरीके से बनाई जाती है बेटा, टेंस प्लेस, ठीक है, और प्लस में वंस प्लेस, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय
वंस डिजिट। अब हम 1 को लिखते नहीं है क्योंकि 1 को तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। ठीक है, मैं आपको ये बता रही हूँ कि डिजिट किस तरीके से बनती है हमारी। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, हमें डिजिट चाहिए ना, 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो हम पहले डिजिट को एज्यूम कर लेते हैं। लेट डिजिट एट वंस प्लेस, वंस प्लेस की डिजिट को मैंने मान लिया x, एंड लेट डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस की डिजिट को मैंने मान लिया यहाँ पर y। क्यों माना है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसलिए हमने अलग अलग वेरिएबल लिए। आपने 8th में क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था तो आपने एक ही वेरिएबल लिया होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, 2 डिजिट नंबर बनाना है। तो 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा, 2 डिजिट नंबर मैंने अभी आपको बताया कैसे बनता है बेटा। 2 डिजिट नंबर बनता है हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, ऐसे ही बनता है ना। तो यहाँ पर देखो 10 तो रहेगा, टेंस डिजिट क्या है, हमने 10 डिजिट को y माना, तो यहाँ पर मैंने y लिख दिया, प्लस वंस डिजिट क्या मानी है, x मानी है। ठीक है, डिजिट एट वंस प्लेस क्या मानी है, x मानी है, तो यहाँ पर x लिख दिया। ये इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, अगर हम रिवर्स करते हैं डिजिट को, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर, देयरफॉर नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर क्या बनेगा अगर हम डिजिट को रिवर्स कर देंगे। देखो बेटा नंबर क्या बनेगा, आप खुद सोच के देखो। नंबर कैसे बनता है, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट, ऐसे ही बनता है ना। अब एक बात बताओ, डिजिट को रिवर्स करना है, डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या है, ये जो टेंस डिजिट है ये वंस डिजिट की जगह चली जाएगी, वंस डिजिट जो टेंस डिजिट की जगह चली जाएगी। मैंने आपको बताया नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट का मतलब क्या होता है। हमारा नंबर कैसे बनता है, 10 मल्टीप्लाई बाय टेंस डिजिट प्लस वंस डिजिट ना। तो हम क्या करेंगे, डिजिट को रिवर्स कर देंगे। यानी कि मैं आपको एक चीज और लिखकर दिखाती हूँ, यहाँ पर इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ 10, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, वंस डिजिट लिखूंगी, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ये ना लेकर ये लूंगी। क्यों लूंगी, क्योंकि मुझे बोला नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, क्योंकि मैं डिजिट को रिवर्स कर दूं तब नंबर बनाना है मुझे। तो डिजिट कैसे रिवर्स होंगी, टेंस डिजिट की जगह वंस डिजिट आ जाएगी, प्लस वंस डिजिट की जगह टेंस डिजिट आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसकी जगह डिजिट लिख दो, 10 तो अपनी जगह पर ऐसे डिजिट, वंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, एक्स, प्लस टेंस डिजिट पे कौन सी डिजिट है, y। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब उसके बाद क्या बोला है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, यानी कि जो हमारा 2 डिजिट का नंबर था ये, और जो रिवर्स करके हमारा नंबर बना वो, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं उनका सम 66 आता है। समझ रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर लिखूंगी मैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन कि जो मेरा पहला नंबर बना है, जब मैंने डिजिट को रिवर्स नहीं किया तो वो क्या था, 10y प्लस x। ठीक है, और इसके अंदर जब मैं डिजिट को जो मैंने रिवर्स कर लिया उसके बाद जो नंबर बना है, क्या बना है, 10x प्लस y। इन दोनों को जब मैं ऐड कर देती हूँ इक्वल्स टू 66 आता है। ठीक है, इतनी चीज मुझे दी है, पहले मैं इसको सोल्व कर लूंगी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 10y प्लस x एज इट इज रहेगा, प्लस में इसको ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ, 10x प्लस y एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 66। अब यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो देखो यहाँ पर 10y 1y क्या हो जाएगा, 11y हो जाएगा, 10x प्लस 1x क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, इक्वल्स टू 66। अब मैं इसमें 11 कॉमन ले सकती हूँ, 11 कॉमन रहूंगी तो क्या बचेगा, y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 66। अब यहाँ पर y प्लस एक्स के साथ 11 मल्टीप्लाई में है, तो मैं इसको y प्लस एक्स को मैं x प्लस y भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और 66 डिवाइडेड बाय 11 को डिवाइड में ले जाऊंगी, तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, यानी x प्लस y क्या आ गया मेरे पास,
ये आ गया 6 आ गया, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड। x प्लस वाई क्या आ गया, 6 आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम देखो, इससे हम जो सोल्व कर सकते थे हमने कर लिया। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर्स डिफर बाय 2, अगर ये जो डिजिट है दोनों, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, डिजिट यही थी ना, डिजिट एट 1 प्लेस एंड डिजिट एट 10 प्लेस, इन दोनों का डिफरेंस अगर 2 है, यानी कि x माइनस वाई अगर 2 है, ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको नंबर निकालने, कितने नंबर निकल सकते हैं नंबर निकालना है, और ये भी बताना है इस तरीके के कितने नंबर बन सकते हैं। अब एक चीज बताओ, इनको तो मैं सोल्व कर लूंगी, लेकिन एक चीज बताओ, जरूरी तो नहीं है ना कि इन दोनों का डिफरेंस है तो मैं एक्स में से वाई को माइनस करूं, मैं वाई में से एक्स को तो भी माइनस कर सकती हूँ। भाई मेरे नंबर तो यही, मेरे डिजिट तो यही दोनों है ना, एक्स और वाई, तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि एक्स और वाई, एक्स में से वाई को भी माइनस करना है। मैं क्या कर सकती हूँ, वाई में से एक्स को भी माइनस करूंगी, तब भी 2 आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम देंगे, समझे, क्योंकि हमें ये बोला है कि डिजिट का डिफरेंस 2 है, लेकिन ये नहीं बोला कि कौन सी डिजिट में से किसको सब्ट्रैक्ट करे तब 2 आएगा। हम एक्स में से वाई को माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा, और वाई में से एक्स को माइनस करेंगे 2 तब भी 2 आएगा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें इस तरीके के सारे नंबर निकालने हैं, क्योंकि जब एक्स में से वाई को माइनस करेंगे तब अलग आंसर आएगा, और जब वाई में से एक्स को माइनस करेंगे तब अलग आंसर आएगा। अभी हम क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो मैं पिछले पेज पे पहले तीनों इक्वेशन उतार देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे। बेटा तीनों इक्वेशन मैंने उतार दी, अब मैं यहाँ पर थर्ड और फोर्थ को सोल्व करती हूँ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, या बाय सोल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, कुछ भी लिख दो जो लिखना चाहते हो, ठीक है। थर्ड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, फोर्थ क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब बेटा जो हम मल्टीप्लाई का प्रोसेस करते थे, हम क्यों करते थे, एलिमिनेट करने के लिए किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को, लेकिन यहाँ पर और क्यों करते थे वो, ताकि वेरिएबल जो है वो एक जैसे बन जाए, मतलब वो जो टर्म है वो पूरी एक जैसे बन जाए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ऑलरेडी एक जैसी है, प्लस माइनस का वाई ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीधी लाइन खींचो और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट नहीं है, 1 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 में 2 को प्लस करोगे 8 आएगा, ठीक है। 2x जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो 2 को क्या करोगे, 8 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 को डिवाइड में ले जाओगे, 2 1 2 2 4 8, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी यहाँ पर 4 आ गई। अभी इस वैल्यू को थर्ड या फोर्थ इक्वेशन को लेके आपने सोल्व किया ना, किसी में पुट कर दो, सपोज मैं फोर्थ में पुट कर देती हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4 इन फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, फोर्थ इक्वेशन में पुट करूंगी तो क्या आएगा बेटा, फोर्थ इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। x की जगह यहाँ पर 4 पुट कर दूंगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो माइनस वाई को अलग कर लो क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है। इस टर्म को अनदर टर्म से 2 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस का 4 है, इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस वाई अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 4 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, तो इससे क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ पर 2। तो जब मैंने थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सोल्व किया तो मेरी x की वैल्यू क्या निकली यहाँ पर 4 एंड y की वैल्यू क्या निकली 2। अगर मैं इससे नंबर बनाती हूँ, 2 डिजिट नंबर बनाती हूँ, तो नंबर क्या बनेगा बेटा, नंबर कैसे बनता है, 2 डिजिट से बनता है। यहाँ पर डिजिट आती है 1s प्लेस की, यहाँ आती है 10s प्लेस की। अब 1s प्लेस की डिजिट को हमने क्या माना था, 1s प्लेस की डिजिट को x माना था और 10s प्लेस की डिजिट को y माना था। तो 1s प्लेस की डिजिट को x माना है तो यहाँ पर 1s प्लेस में x की वैल्यू आएगी 4, और 10s प्लेस की डिजिट को y माना है तो यहाँ पर आएगी y की वैल्यू 2, ठीक है। तो एक आंसर तो आपका ये निकल गया, ठीक है। अब एक आंसर और निकलेगा, वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं जितनी पॉसिबिलिटी है सारी दिखानी है। तो नंबर हमारा क्या बन गया, 24 बन गया। अब हमें दूसरा नंबर बनाकर दिखाना है। तो अब दूसरे नंबर के लिए मैं एक बार थर्ड के साथ फोर्थ लिया था, एक बार थर्ड के साथ मैं फिफ्थ इक्वेशन ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बाय सोल्विंग थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन। बेटा फोर्थ के साथ फिफ्थ मत लेना, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ तो वही डिफरेंस वाला है ना 2, वो तो सेम ही आएगा, सब चीजें कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। देखो थर्ड और फिफ्थ ले लिया। थर्ड इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फिफ्थ इक्वेशन क्या है, अब फिफ्थ इक्वेशन हमारी y माइनस एक्स इक्वल टू 2। देखो बेटा आपके पास यहाँ पर 3 इक्वेशन है, एक तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, ये थर्ड इक्वेशन है।
एक x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, ये फोर्थ इक्वेशन है। एक y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 है, ये आपकी फिफ्थ इक्वेशन है। इन दोनों को इकट्ठे मत लेना, क्योंकि ये तो डिफरेंस वाली सेम ही चीज तो है कि 2 डिजिट का डिफरेंस 2 है। इन दोनों को इकट्ठे मत लेना। एक बार थर्ड और फोर्थ सोल्व किया, एक बार थर्ड और फिफ्थ सोल्व कर लेना। अब मैं आपको यहाँ पर क्या कह रही हूँ, जब मैं थर्ड और फिफ्थ लेती हूँ, थर्ड इक्वेशन उतार दी मैंने ये, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स, लेकिन मुझे तो x के नीचे x वाला वेरिएबल उतारना है, तो मैं यहाँ पर माइनस एक्स यहाँ लिख सकती हूँ और प्लस का y यहाँ लिख सकती हूँ, कर सकती हूँ ना भाई। ये x है, x वाली टर्म को आगे लिख दिया और y वाली टर्म को y के नीचे लिख दिया, ठीक है। यही चीज मैं आपको बोल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, माइनस एक्स प्लस वाई लिखूंगी इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई क्यों करते थे, मैंने आपको बताया था किसी एक टर्म को बेसिकली एलिमिनेट करने के लिए, कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट हो जाए जिससे हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सके, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ऑलरेडी टर्म कैंसिल हो रही है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो प्लस का एक्स है, वाई का माइनस का एक्स है, कैंसिल हो गया। ये क्या आ गया जी, यहाँ पर हमारा आ गया 2y, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इक्वल्स टू 2 प्लस 4 6 प्लस 2 कितना होता है, 8 होता है। y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकाल लेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 2 2 4 8, यानी y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 4। अब इनको इस वैल्यू को थर्ड में पुट कर दो, फिफ्थ में पुट कर दो, ठीक है। तो मैं पुट कर देती हूँ फिफ्थ में ही, पुट y इज इक्वल्स टू 4 इन फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो क्या होगा उससे, फिफ्थ इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू 4 है, पुट कर दी, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ माइनस एक्स अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स वाली टर्म को बाकी वेरिएबल से अलग कर लेंगे, 2 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, प्लस का 4 है, इधर जाके माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस एक्स रहेगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है, 4 बड़ा है, 4 क्या माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लग गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2। तो जब हमने इन दोनों को सोल्व किया तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 निकली और y की वैल्यू 4 निकली। अब हमें अगर 2 डिजिट का नंबर यहाँ पर बनाना है तो 2 डिजिट का नंबर यहाँ क्या बनेगा, नंबर कैसे बनता है मैंने अभी आपको बताया है, नंबर बनता है 1s प्लेस और 10s प्लेस की डिजिट से, ठीक है। तो 1s प्लेस को हमने x माना था, तो यहाँ पर 1s प्लेस में x की वैल्यू 2 आ जाएगी, 10s प्लेस को y माना था, y की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नंबर बन जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी पॉसिबिलिटीज है कि हमारे ये दो नंबर बन सकते हैं, या तो नंबर आएगा 24 या नंबर आएगा 42, ठीक है। ये दो नंबर क्यों आए बेटा, ये दो नंबर इसलिए आए क्योंकि जब हमें डिफरेंस दिया था, हमें डिफरेंस दिया, आप खाली ये मत करना कि डिफरेंस दिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 करके दिखा दो, क्योंकि ऐसा करके दिखाओगे सिर्फ एक ही नंबर निकलेगा। लेकिन हमें क्योंकि डिजिट का डिफरेंस दिया, हमें ये नहीं बोला है कि कौन सी डिजिट में से किसको सब्ट्रैक्ट करके 2 आया, तो डिजिट हमारे पास 2 ही है, x और y, तो पॉसिबिलिटी दोनों बनती है ना, x में से y को माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा और y में से x को माइनस करेंगे तब भी 2 आएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को यूज करते हुए, दोनों पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग आपको 2 नंबर यहाँ पर कितने, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर आर 2 नंबर्स, देयर आर 2 सच 2 नंबर्स आर देयर, ठीक है। जैसे भी करके आपको लिखना, आप लिख देना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट होता है बेटा। जितने भी एग्जाम्पल थे पूरे चैप्टर के मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो इसके साथ ही यहाँ पर मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 3 पूरा कंप्लीट करा दिया है, जिससे कि थ्रू आउट द चैप्टर जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे आपके कंप्लीट हो गया बेटा। अगर आपको किसी तरीके का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पुराने भी हैं, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने डियर के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज बेटा। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।